मूवी शुरू होती है जैन नाम की एक लड़की को दिखाकर जो समुद्र में आए बहाव से एक आइलैंड पे फंस जाती है। उसके साथ उसका दोस्त ब्रेड भी बहकर आ गया था, लेकिन उसके दोस्त के पेट में सी स्टोन गड़ गए थे, जिसके कारण उसका बहुत खून निकल गया था और कुछ देर बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। जिसके बाद जैन उसे छोड़कर आइलैंड के चक्कर लगाने लगती है, इसी उम्मीद में कि शायद वहाँ पर उसे कुछ लोग या कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। जैन को पूरा आइलैंड के चक्कर लगाने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जैन अब पूरी तरह से इस आइलैंड पे फंस चुकी थी। जब जैन आइलैंड के जंगल में जाती है तो उसे एक थैले में कुछ सामान मिलता है। उस बैग में औरत के पर्स और बच्चों के कुछ सामान थे। उसे वहाँ एक मेडिसिन भी मिलती है जो सन 1994 का होता है, जिससे जैन यह समझ जाती है कि बहुत पहले यहाँ कुछ लोग रहा करते होंगे। उसे वहाँ पर एक माचिस की डब्बी भी मिल जाती है। जब जैन जंगल से आइलैंड के तट पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखता है, जिसमें बहुत बड़ा होल था। वो होल इतना बड़ा था कि जैन ने सोच लिया था कि इस आइलैंड पे बहुत सिचुएशन हुआ तो उस होल में जाकर छिप सकती है और वहाँ रात भी गुजार सकती है। अगले दिन जैन जब सुबह उठती है तो वह देखती है कि समुद्र के किनारे कुछ मछलियाँ पड़ी हुई थी। उनमें एक बेबी शार्क भी थी जिसे आधा खाया हुआ था। तो जैन को यहाँ खाने की चीजें मिल जाती है और वह शार्क को पकाकर खाती है। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं। अब जैन देखती है कि इस आइलैंड पे कुछ लोगों को दफनाया गया है और यह शायद वही लोग हैं जो बहुत पहले यहाँ रह रहे थे। अब जैन भी एक कब्र खोदती है और ब्रेड को दफना देती है क्योंकि ब्रेड के शरीर से काफी बदबू आनी शुरू हो गई थी। अगली सुबह जब जैन आइलैंड का चक्कर लगा रही थी तो वह देखती है कि किसी ने उसके दोस्त को निकाल कर उसे बेरहमी से आधा खा लिया है। यह देखकर जैन काफी डर जाती है। उसे लगता है शायद कोई जानवर होगा जो उसके दोस्त को आधा खाकर आइलैंड के अंदर चला गया होगा। तो जैन उस जानवर से निपटने के लिए लकड़ी को शार्प करके औजार बनाती है और उस जानवर का आइलैंड के बाहर वेट करने लगती है। रात ज्यादा होने के कारण उसकी आंख लग जाती है, लेकिन वो जानवर वहां नहीं आता। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो समुद्र में एक सूटकेस देखती है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। तो वह जल्दी से समुद्र में तैरते हुए उस सूटकेस को लाने चली जाती है। वह सूटकेस ले लेती है और वह समुद्र के नीचे देखती है इसी उम्मीद में कि शायद वहां उसे कुछ और सामान मिल जाए, लेकिन वह अंदर देखती है कि वहां एक बहुत बड़ा होल था जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था। यह देखकर जैन काफी डर जाती है और वहां से सीधा आइलैंड पे वापस आ जाती है। किनारे पर आकर वह सूटकेस खोलती है और उसे वहां कपड़े, जूते और एक लाइफ जैकेट भी मिलता है। जैन उस कपड़ों में से कुछ कपड़े पहन लेती है। अब रात में जब जैन आइलैंड में मिले सामान को देख रही होती है तभी उसे वहाँ कुछ फोटोज भी मिलते हैं, जिसे जैन देखने लगती है। उसे पता चलता है कि एक फैमिली इस आइलैंड में छुट्टियां बिताने आई थी, जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से प्लेन गुजरती है तो जल्दी से जैन फ्लेयर गन को चला देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। दरअसल वो प्लेन इन्हें ही ढूंढ रही होती है। तभी वो बुलेट जो फ्लेयर गन से निकली थी वो नीचे आ रही थी, जिससे रोशनी आता है। यहाँ जैन समुद्र में एक बड़े से क्रिएचर को देखती है, जिसे देखकर जैन सीधा आइलैंड में जाकर छिप जाती है और वो क्रिएचर उसे बाहर ढूंढता रहता है और जैन ये रात ऐसे ही बिताती है। अगले दिन जैन उन्हीं पिक्चर में से एक पिक्चर में उसी क्रिएचर को नोटिस करती है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही क्रिएचर है और शायद इसी ने इस फैमिली को मार दिया होगा। जैन अब एक पल भी इस आइलैंड में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकलेगी। तो उसे जो सूटकेस समुद्र से मिला था उसमें 2 लाइफ जैकेट लगाकर सूटकेस को राफ्ट बनाकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है। तो हारकर वापस उसी आइलैंड में आ जाती है। अब उसे रहने के लिए सेफ जगह चाहिए था, तो उसे वही पेड़ का होल याद आता है। तो वह उसी पेड़ के अंदर अपना रात गुजारती है, यह सोचकर कि वह सेफ होगी। लेकिन उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि जैन उसी पेड़ के होल में छिपी हुई है। वह क्रिएचर उस पेड़ की होल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जब जैन की नींद खुलती है तो वह उस होल से बाहर निकलती है। वह देखती है कि वह पेड़ का खोल काफी हद तक टूट चुका था। अब उसे रात बिताने के लिए एक सेफ जगह की तलाश थी। उसी दिन जैन छोटी मछली की हेल्प से एक बड़ी शार्क मछली पकड़ती है और उसे पेड़ में लाकर टांग देती है, यह सोचकर कि रात में जब वो क्रिएचर आएगा तो वह इस मछली को खाकर वापस चला जाएगा। वह रात में उस क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। तभी वो क्रिएचर वहां आता है और पलक झपकते ही उस शार्क को लेकर वहां से चला जाता है बिना जैन को नुकसान पहुंचाए। अगले दिन जैन देखती है कि समुद्र में एक लाश तैर रही थी।
उस लाश के शरीर का आधा हिस्सा गायब होता है। तो जैन उस लाश को उसी पेड़ में टांग देती है, ये सोचकर कि आज फिर से वो क्रिएचर आएगा और इसे खाकर चला जाएगा और जैन को इस आइलैंड से भागने के लिए एक और एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। इस रात के लिए जैन जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाती है ताकि वो उस क्रिएचर को भी देख सके। और जैसे ही रात होती है वो क्रिएचर वहां आता है और जैन पहली बार उस क्रिएचर को देख पाती है जो कि बहुत ही डरावना था और वो क्रिएचर उस अधकटी लाश को खा जाता है। तभी जैन के ऊपर प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर निकलने वाली थी उसे वो क्रिएचर के पैर दिखते हैं। वो क्रिएचर उस प्लेन को देखते हुए जैन के सामने आ गया था। इस वजह से जैन उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती और ना ही प्लेन को कोई सिग्नल दे पाती है। जब सुबह हो जाती है तो जैन खुद को सेफ रखने के लिए एक जगह चाहती थी और उसने उस क्रिएचर का हाइट भी देख लिया था। तो एक पेड़ पे झूला बनाती है ताकि वो क्रिएचर उस तक न पहुंच पाए और वो सेफ रह सके। जैसे ही रात होती है उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि जैन पेड़ के ऊपर है। वो उतना ऊंचा पहुंच तो नहीं सकता था, लेकिन वो झूला जिस पेड़ पर बना था वो क्रिएचर उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट कर नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर जैन पर हमला कर देता है। जैन किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगती है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे लगा हुआ था। वो जितना तेजी जमीन पे दौड़ रहा था उससे दुगुनी तेजी से वो पानी से जैन का पीछा कर रहा था और वो जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैन उस शार्प लकड़ी को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है, लेकिन वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। जैसे ही जैन खुद को संभालती है वो देखती है कि वो क्रिएचर वहां से जा चुका था, तो वो जल्दी से एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। सुबह जब जैन नीचे आती है तो वो देखती है कि उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। जैन काफी गंदी भी हो चुकी थी, तो वो समुद्र में जाकर अपने आप को साफ करती है। तभी उसकी नजर एक राफ्ट पर पड़ती है जहाँ उसके ही दो दोस्त सरवाइव करके वहां पर आ रहे थे। ये सभी समुद्र में तूफान आने के कारण एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिनमें एक का नाम लूकस होता है और दूसरी थी मिया। वो जैसे ही आइलैंड पे पहुंचते हैं पहले तो जैन उन्हें खाने पीने को कुछ देती है जिसमें सूखी मछलियाँ और नारियल होते हैं, और उसके बाद वो उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है और उन्हें कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लेकिन लूकस और मिया जैन की बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहे थे, और वैसे भी वो दोनों 5 दिन से इस राफ्ट में समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर उन्हें ये आइलैंड मिला है जहाँ खाने पीने का साधन भी है, तो इसलिए वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है। वो यहाँ तक उन्हें पिक्चर भी दिखाती है जिनमें वो क्रिएचर थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन वो दोनों यहाँ से जाने के लिए मानते ही नहीं। जैन डिसाइड करती है कि वो इन दोनों से छिपकर अकेले ही राफ्ट से निकल जाएगी, लेकिन वो इस आइलैंड से निकल पाए इससे पहले ही लूकस और मिया उसे पकड़ लेते हैं। मिया बोट के पैडल से जैन पर हमला करती है जिससे वह सेंसलेस हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वो लूकस को समझाती है कि वो उसे खोल दे, लेकिन लूकस और मिया उसे खोलने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन्हें जैन पर भरोसा नहीं था। इसके बाद मिया आइलैंड पर टहलने चली जाती है और लूकस जैन के पास ही रुकता है। तभी वो क्रिएचर पानी से निकलता है और मिया को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। लूकस ये देखकर इतना डर चुका था कि वो जैन के कहने पर कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और सुबह होने के बाद भी वो नीचे नहीं उतर रहा था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है, वो दिन भर उन पर हमला नहीं करेगा। तब जाकर लूकस उस पेड़ से नीचे उतरता है। जैन लूकस से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना ही होगा, और अब तो लूकस भी तैयार होता है। वो दोनों मिलकर खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और कुछ जरूरी सामानों को भी, जैसे कोकोनट और मछलियों को, ताकि वे लोग ज्यादा दिन तक समुद्र में सरवाइव कर सके। उन्हें बस उस प्लेन का इंतजार करना है जिसे देखकर उन्हें फ्लेयर गन से फायर करना है ताकि उनका ध्यान इन दोनों पे आ जाए और ये दोनों बच जाए। लूकस अभी भी थोड़ा डरा और सहमा होता है, तो जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर दिन में हम पे हमला नहीं करेगा और रात होगी तब तक हम लोग यहाँ से काफी दूर निकल चुके होंगे। जैन जब उस राफ्ट में बैठती है तो उसे उस राफ्ट के अंदर खून दिखता है, जिससे जैन समझ जाती है कि इन 5 दिनों तक लूकस और मिया ने सरवाइव करने के लिए किसी इंसान को मारकर खाया है। उसे वो अधकटी लाश जो समुद्र में तैरती हुई मिली थी, शायद उसी को। इन सब के बारे में ज्यादा न सोचते हुए जैन लूकस के साथ उस राफ्ट में वहां से निकलने लगती है। तभी लूकस को पानी के अंदर वही क्रिएचर दिखता है, तो वो दोनों राफ्ट के अंदर जाकर चारों तरफ से खुद को ढक लेते हैं। जहां लूकस जैन को कहता है ये क्रिएचर तो हम पे दिन पे हमला करने वाला नहीं। इससे पहले कि जैन उससे कुछ कह पाती, वो क्रिएचर पीछे से आकर जैन पर हमला कर देता है।
लूकस के हाथ में वही फ्लेयर गन होती है जिससे वो क्रिएचर पे फायर करता है। पहली बार तो गोली नहीं लगती, लेकिन दूसरी गोली उसके आंख में जाकर लगती है। लेकिन वो जैन को अपने साथ खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। जैन के पास एक छोटी नाइफ होती है जिससे वो क्रिएचर पर बार बार हमला करने लगती है। तभी वो क्रिएचर का ध्यान लूकस पर जाता है जो पानी में आ चुका था जैन को बचाने के लिए। वो क्रिएचर जैन को छोड़कर लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर उसी बड़े से होल में चला जाता है। किसी तरह जैन तैरते हुए वापस उस आइलैंड पे पहुंच जाती है। अब तक जैन समझ चुकी थी कि लूकस अब नहीं रहा। जैन यहाँ डिसाइड करती है कि अब वो इस क्रिएचर का सामना करेगी। उन लकड़ियों की मदद से बहुत सारे शार्प वेपन बनाती है, लेकिन वो उस क्रिएचर के लिए काफी नहीं था। तो इसलिए वह जो इंसानों के कब्र बनाए गए थे उनमें से हड्डियों को निकालती है और उनसे शार्प वेपन बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में फंसाने के लिए सूखी झाड़ियों से घेरा बनाती है और उसके अंदर बहुत सारी मछलियों को भी रख देती है। और जब रात होती है तो वो क्रिएचर बिल्कुल वहीं पर आ जाता है और जैन आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। और जैन छिप छिप कर शार्प चीजें से उस पर बार बार हमला करने लगती है, जो कुछ लकड़ी के थे तो कुछ बोन के। और इस कारण से वो क्रिएचर काफी घायल हो चुका था। इतना घायल होने के बाद भी वो क्रिएचर जैन को पकड़ लेता है और जैन अपने आप को संभालते हुए उस क्रिएचर पर लगातार शार्प चीजों से हमला करती रहती है और जैन वहां से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर भी उसके पीछे ही था। एक समय पर वो क्रिएचर जैन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो इतना घायल हो चुका था कि वो जमीन पे गिर जाता है और जैन फिर से उसे स्टैब करने लगती है और सबूत के तौर पर वो उस क्रिएचर का गला ही काट देती है, ताकि वो सभी को यह दिखा सके कि वो सच में ऐसे क्रिएचर का सामना किया था। फिल्म एंड होता है इस आइलैंड में लगे आग को दिखाते हुए। और आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि जैन जिंदा बची या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जैन ने इस आइलैंड पे आग लगाई थी जो कि काफी भयावह थी। तो यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर या प्लेन जो जैन को ढूंढ रही थी वो जरूर इस आइलैंड को नोटिस करेगी और यहाँ पर जैन के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार आउट ऑफ 10। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।